All that I am or ever hope it be, I owe to my angel mother. It means आज मैं जो कुछ भी हूँ और आगे चल करके जो कुछ भी बनूंगी वो सब मेरी प्यारी माँ की वजह से है. So hello everyone, I am Jasmine of class 9 and today I am present here to discuss a very wonderful poem which is based on this theme. The poem name is Rain on the Roof and it was written by Coates Kenny. And as I told you, interestingly, it was written in 1849, which is approximately 170 years ago. So before starting our lesson, let us have a brief introduction about this chapter. In this poem, the poet states that how he remembers all of his memories while he listened to the pattering sound of the raindrops, and he explained how his mother used to bide him while going to sleep at night. Let us begin our session right now. Here in the first stanza, the poet says, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Here in the first line, जो poet है वो कहते हैं when the humid shadows hover. यहाँ पे humid shadows denote करता है, humid मतलब ऐसा चीज जो कि पानी से भरा हुआ हो, और shadows denote करता है clouds को. तो ये जो word निकला humid shadows, ये denote कर रहा है clouds full of water. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है होवर, ये होवर डिनोट करता है कोई ऐसी चीज जो कि तैर रही है यानी कि वो फ्लोट कर रही है. ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें पोएट कहते हैं कि जब पानी से भरे हुए बादल फ्लोट करते हैं, तैरते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. नेक्स्ट सेंटेंस में पोएट बताते हैं कि बादल कहाँ तैर रहे हैं, उनका लोकेशन बताते हैं. यहाँ कहते हैं पोएट, ये जो स्टारी स्फीयर्स वर्ड है ये डिनोट करता है द स्काई फुल ऑफ स्टार्स. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो पानी से भरे हुए बादल है वो तैर रहे हैं एक ऐसे आसमान में जो कि बहुत सारे तारों से भरा हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस में पोएट कहते हैं एंड द मेलांकनी डार्कनेस. यहाँ पे जो मेलांकनी शब्द है ये डिनोट कर रहा है सैडनेस को, और जो नेक्स्ट वर्ड है डार्कनेस, इसका मतलब अंधेरा. यहाँ पोएट कहते हैं कि ये जो बारिश का समय है, यहाँ पे जो बारिश का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, वो बहुत उदास लग रहा है. और नेक्स्ट सेंटेंस में पोएट कहते हैं जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स. यहाँ जेंटली डिनोट कर, यहाँ जेंटली को हम कह सकते हैं सॉफ्टली. वीव्स मतलब रोना, रेनी टीयर्स, यहाँ जो रेनी टीयर्स वर्ड है ये डिनोट कर रहा है कि जब भी पानी से भरे हुए बादल तैरते हैं एक ऐसे आसमान में जो कि भरा हुआ है तारों से, और वो जो रात है उस रात का अंधेरा बहुत उदास लग रहा है, और उसका जो उदासीपन है, जो उसका दुख है, वो बारिश के बूंदों के रूप में गिर रहा है, बरसात कर रहा है. अगले सेंटेंस में पोएट कहते हैं व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जब भी बारिश होता है तो मुझे बारिश होने के समय क्या क्या करने का मन करता है. यहाँ पे जो ब्लिश वर्ड है ये डिनोट करता है जॉय को, और प्रेस द पिलो का मतलब है कि तकिए के ऊपर सोना. ये जो सेंटेंस है यहाँ पोएट कहते हैं कि जब भी बारिश होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने तकिए के ऊपर सर रख करके सोऊं. नेक्स्ट सेंटेंस में है ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. यहाँ पे जो कॉटेज है ये डिनोट करता है एक स्मॉल हाउस को. और ये जो चैम्बर वर्ड है ये डिनोट कर रहा है उस छोटे से घर के रूम को. यहाँ इन दो सेंटेंस में पोएट कहते हैं जब भी बारिश होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत सुख मिलता है अपने तकिए के ऊपर सर रख करके सोने में, और वो एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसे छोटे से घर के छोटे से रूम पे बिस्तर के ऊपर. तीसरे सेंटेंस में पोएट कहते हैं एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. और लाई लिसनिंग टू द पैटर में ये जो पैटर वर्ड है ये डिनोट करता है
ये जो पैटर वर्ड है ये डिनोट करता है जो बारिश की बूंदें हैं वो छत पे गिरती हैं तो एक आवाज आती है उसको। और अगले सेंटेंस में पोएट कहते हैं ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ये जो ओवरहेड वर्ड है ये डिनोट कर रहा है अबव द हेड, सर के ऊपर। इन चारों सेंटेंस में पोएट कहते हैं कि जब भी बारिश होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है अपने तकिए के ऊपर सर रख के सोने में, और वो एक ऐसे जगह पे हो, एक ऐसे छोटे से घर पे हो जिसके छोटे से रूम पे बिस्तर पे हो, और सोते सोते मुझे उन बारिश के बूंदों की जो आवाज होती है जो मेरे छत पे हो रही है उन्हें सुनने में अच्छा लगता है, जो कि सीधा मेरे छत पे आवाज कर रही है। यहाँ पे ये जो पूरा स्टैंजा 1 है, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब भी पानी से भरे हुए बादल फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उस समय जो आकाश होता है जो कि पूरे तारों से भरा हुआ होता है, उस आकाश में जो वो अंधेरा है वो उदासी को दिखा रहा है, और ये जो उदास अंधेरा है ये इसके आंसू बारिश के रूप में गिर रहे हैं। और इस समय पोएट कहता है कि मुझे बहुत खुशी होती है अपने तकिए के ऊपर सोने में, और वो एक ऐसे छोटे जगह पे हो, छोटे से घर पे हो, उस छोटे से घर के छोटे से रूम पे, उसके बिस्तर पे। पोएट कहते हैं सोते सोते मुझे जो रेन ड्रॉप्स है, जो बारिश की बूंदे हैं, उनके गिरने की आवाज को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो कि सीधा मेरे सर के ऊपर कर रही हूँ। ये था अभी हमारा फर्स्ट स्टैंजा। और सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start। इस 4 सेंटेंस में पहले सेंटेंस में पोएट कहते हैं Every tinkle on the shingles। ये जो टिंकल वर्ड है ये रेन ड्रॉप्स को डिनोट कर रहा है, मगर वो ऐसा बोल रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो म्यूजिकल साउंड निकाल रही है। पोएट कह रहे हैं जो ये रेन ड्रॉप्स है वो एक इस तरह पैटर्न कर रही है, मान लो कोई म्यूजिकल साउंड है, और ये शिंगल्स वर्ड डिनोट करता है रेक्टेंगुलर टाइल्स को जो कि छत पे यूज किया जाता है। इस फर्स्ट सेंटेंस में पोएट कहते हैं कि जो बारिश की बूंदें होती हैं जो कि मेरे छत के टाइल्स पर गिर रही हैं, उसकी हर एक बूंद मेरे यहाँ पे जो इको वर्ड है ये डिनोट करता है गूंज को। यहाँ हार्ट का मेनली मतलब मन है। यहाँ पोएट कहते हैं कि जब हर एक बूंद जो कि मेरे छत के टाइल्स पर गिर रही है और एक म्यूजिकल साउंड निकाल रही है, उस हर एक बूंद के कारण मेरे दिल में एक गूंज उठती है, और वो गूंज यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में पोएट कहना चाहते हैं कि उनके जो इमोशंस है वो स्टिर हो जाते हैं। पोएट कहते हैं इस समय जब भी हर एक बूंद बारिश की जब उनके छत के टाइल से टकरा करके एक म्यूजिकल साउंड निकालती है, तो पोएट का जो दिल होता है, उनका जो मन होता है, उनके उस समय उनका सारा इमोशंस स्टिर हो जाता है, उनके सारे इमोशंस उभरने लगते हैं। अगले सेंटेंस में पोएट कहते हैं एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों ड्रीमी, यहाँ पे ड्रीमी डिनोट करता है इमेजिनेटिव को, और फैंसीज यहाँ डिनोट करता है आइडियाज ऑफ थॉट्स। तो ये जो वर्ड है इमेजिनेटिव ड्रीमी फैंसीज, ये कहना चाहता है कि जब पोएट के दिल में सारे इमोशंस स्टिर हो जाते हैं, उस समय उनके बहुत सारे 1,000 इमेजिनेटिव आइडियाज और थॉट्स उनके मन में आने लगते हैं। और यहाँ अगले सेंटेंस में बोला जाता है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। यहाँ जो बिजी है ये डिनोट करता है कि एक इंसान का दिल हमेशा बिजी रहता है, और इस समय में पोएट का भी दिल बिजी होता है, फिर भी उसके दिमाग में हजारों इमेजिनेटिव आइडियाज आने लगते हैं। यहाँ बीइंग का मतलब है हार्ट। इन चारों सेंटेंस में पोएट कहते हैं कि जब भी जो बारिश की बूंदे हैं वो मेरे छत के टाइल्स पर गिरती हैं और एक म्यूजिकल साउंड निकालती है, उस समय हर एक बूंद के कारण मेरे दिल में एक गूंज उठती है, और उस समय पोएट कहते हैं कि उनके सारे इमोशंस स्टिर हो जाते हैं, और उसी समय हजारों इमेजिनेटिव आइडियाज और थॉट्स उनके मन में आने लगते हैं। और अगले सेंटेंस में पोएट ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो मन है वो हमेशा बिजी रहता है कोई ना कोई चीज के ऊपर, पर इस समय पोएट का जो मन था वो बिजी था, फिर भी उन्हें हजारों आइडियाज आने लगते हैं। अगले सेंटेंस में पोएट कहते हैं and 1,000 recollections weave their art air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। इस सेंटेंस में पोएट कहते हैं और हजारों रिकलेक्शंस, यहाँ जो रिकलेक्शंस वर्ड है
ये डिनोट कर रहा है मेमोरीज को। यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि उस समय उनके मन में हजारों मेमोरीज भी आती हैं। और यहाँ जो अगला सेंटेंस है, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यहाँ वीव का मतलब होता है टू सीव, किसी चीज को सिलना, सिलाई करना। और यहाँ पे जो एयर थ्रेड्स वर्ड है ये यूज हुआ है मेनली ये बताने के लिए ऐसे धागे जो कि हवा में खुद को बुनते जा रहे हैं। और यहाँ वूफ वर्ड यूज हुआ है, ये एक ऐसा थ्रेड है जो कि जैसे कि एक मशीन होता है फैब्रिक बनाने वाली, उसमें दो तरह के थ्रेड पास होते हैं, एक जो वर्टिकली पास होते हैं और एक जो हॉरिजॉन्टली पास होते हैं। तो जो थ्रेड्स वर्टिकली पास होते हैं उन्हें व्रैप कहा जाता है, और जो थ्रेड्स हॉरिजॉन्टली पास होते हैं उन्हें वूफ कहा जाता है। इस सेंटेंस में पोएट कहते हैं कि जो मेमोरीज हैं जो उनके मन में आ रही वो सारी मेमोरीज हैं उनके दिमाग में एक ऐसा पैटर्न बनाती है जिस तरह से बहुत सारे थ्रेड मिल करके एक फैब्रिक बनाते हैं। अगले सेंटेंस में पोएट कहते हैं एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे जैसे मैं ये पैटरिंग साउंड सुनता हूँ, रेन ड्रॉप्स के साउंड सुनता हूँ, जो कि मेरे छत से आवाज कर रही है। इस सेकंड स्टैंडा में पोएट कहना चाहते हैं कि हर एक बूंद बारिश की जो कि मेरे छत के टाइल्स से टकरा करके एक म्यूजिकल आवाज निकालती है, उसके हर एक बूंद के कारण मेरे दिल में एक गूंज उठती है, उस कारण मेरे सारे इमोशंस स्टिर हो जाते हैं, उभरने लगते हैं, और उसी में से बहुत सारे 1000 इमेजिनेटिव आइडियाज और थॉट्स पोएट के मन में आने लगते हैं। साथ ही साथ पोएट कहते हैं कि उस समय उनका दिल बहुत बिजी था, फिर भी उन्हें हजारों इमेजिनेटिव आइडियाज और थॉट्स आ रहे थे। इसी के साथ साथ उन्हें हजारों मेमोरीज भी आते हैं जो कि एक पैटर्न बनाते हैं उनके दिमाग में, ठीक उसी तरह से जैसे थ्रेड्स जो है मशीन में फाइबर बनाती है। हमारा अगला स्टैंजा है नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज्ड इन इयर्स अगो to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं, जो फर्स्ट वर्ड है now in memory comes my mother, यहाँ पे हमने सेकंड स्टैंजा में देखा कि पोएट के मन में बहुत सारे मेमोरीज आने लगते हैं। उन्हीं मेमोरीज में से अब उनकी मेमोरी में आती है उनकी माता जी। पोएट कहते हैं कि अब मेरे मन में मेरी मेमोरी में आती है मेरी माँ, और ठीक वो उसी तरह आती है जैसे वो पहले आया करती थी। यहाँ अगोन डिनोट करता है बिफोर को, पहले जिस तरह वो पहले आया करती थी। अब पोएट यहाँ पे एक सीन डिनोट करते हैं। पोएट यहाँ एक सीन बताते हैं कि उनकी माँ का कौन सा सीन उन्हें याद आता है। यहाँ पे पोएट कहते हैं टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स शी लिव्ड देम टिल द डॉन। यहाँ पोएट कहते हैं, यहाँ जो वर्ड है रिगार्ड, ये डिनोट करता है लविंग को, टू लुक लविंगली। द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ डार्लिंग डिनोट करते हैं जो लविंग चुन रहे होते हैं उनको। और ड्रीमर्स वो होते हैं जो कि सपने देख रहे होते हैं। इस वर्ड जो वर्ड आया है डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पोएट कहते हैं, यहाँ इस वर्ड के थ्रू पोएट समझाना चाहते हैं कि जब वो और उनके सारे सिबलिंग्स, उनके भाई बहन सो रहे होते हैं तब उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार से देखने आती है। ये वाला सीन पोएट के दिमाग में आता है उस समय जब बारिश हो रही होती है। अगला सेंटेंस में पोएट कहते हैं एयर, यहाँ एयर के डिनोट करता है बिफोर को। She left them till the dawn, यहाँ dawn डिनोट करता है सनराइज को या तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। इस सेंटेंस में पोएट कहते हैं कि जो मेरी माँ है, जब मैं और मेरे भाई बहन सो रहे होते हैं तब मेरी माँ हमें बहुत प्यार से देखने के लिए आती है, और वो अभी आती है रात के समय और वो दोबारा आती है अगले दिन जब सनराइज होता है। तो यहाँ पोएट दिखाते हैं कि बच्चे होते हैं, जिस तरह बच्चे सोते हैं और उनके माँ बाप उनको देखने जाते हैं कि वो अच्छे से सोए नहीं, वही वाला सीन पोएट यहाँ पे याद करते हैं अपने माँ के बारे में। अगले वर्ड में पोएट कहते हैं ओ आई फील अ फॉन्ड लुक ऑन मी, यहाँ जो वर्ड है फॉन्ड, ये डिनोट करता है लविंग को, ये डिनोट करता है लविंग को या तो फिर लुक ऑफ विथ अफेक्शन। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अरे मुझे उनका बहुत ही प्यार से भरा हुआ चेहरा मुझे दिख रहा है जो कि मुझे ही देख रहा है,
और एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, ये जो लिस्ट है ये डिनोट करता है लिसन को। यहाँ रिफ्रेन डिनोट करता है रिपीटिंग साउंड। और यहाँ पे कौन से साउंड के बारे में कहा जा रहा है, वही साउंड जो कि बारिश की बूंदों के कारण हो रही है। यहाँ पोएट कहते हैं Oh, I feel her loving look on me। पोएट कहते हैं कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि मेरी माँ प्यार से भरे हुए चेहरे के साथ मुझे देख रही है, और जैसे जैसे मैं इस रिपीटिंग साउंड को सुनते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही। अगले सेंटेंस में पोएट कहते हैं which is played upon the shingles by the patter of the rain। यहाँ इन्होंने इन दो सेंटेंस में ये साउंड के बारे में बताया गया कि ये साउंड कहाँ से आ रही है। यहाँ शिंगल्स वही रेक्टेंगुलर टाइल्स को डिनोट करता है। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है मेरी माँ प्यार से भरे चेहरे से मुझे देख रही है, जैसे जैसे मैं इस रिपीटिंग साउंड को सुन रहा हूँ जो कि आवाज कर रहा है मेरे छत की टाइल से। क्यों ये कैसे आवाज कर रहा है? क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स है वो पैटर कर रही है, वो गिर रही है मेरे छत पे। इस लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ आती है, ठीक उसी तरह से जैसे वो पहले आया करती थी। फिर उन्होंने सीन बताया है कि कौन सा सीन उन्हें याद था। वो कहते हैं कि जब मैं और मेरे भाई बहन हम सब सोने जाते थे तो मेरी माँ हमें देखने के लिए आती थी, ठीक उसी तरह से। और वो अभी आती थी रात को, फिर अगले दिन दोबारा आती थी सनराइज के समय हमें उठाने के लिए। फिर पोएट कहते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है उनका प्यार से भरा चेहरा जो कि मुझे देख रहा है, जैसे जैसे मैं इस रिपीटिंग साउंड को सुन रहा हूँ जो कि मेरे रेक्टेंगुलर टाइल्स पे आवाज कर रही है। और वो क्यों आवाज कर रही है? पैटर्न ऑफ द रेन ड्रॉप्स के कारण। तो मेनली ये जो पोम है जो कि कोर्ट्स केनी के द्वारा लिखा गया है, इसके में 2 मैसेजेस दिए गए हैं हमें। फर्स्ट तो ये है कि जो रेन ड्रॉप है, जो रेन है वो एक नेचुरल इवेंट नहीं है, ये एक सोर्स है पीस का और टेंडर इमेजेस का। यहाँ हमारे पहले मैसेज में पोएट कहते हैं द रेन इज नॉट जस्ट अ नेचुरल इवेंट। जो रेन है वो बस एक नेचुरल इवेंट नहीं है, ये सोर्स है पीस, शांति का और हमारे मेमोरीज का। सेकंड में पोएट कहते हैं यहाँ सेकंड मैसेज हमें पोएट ये देना चाहते हैं कि जो एक माँ का प्यार होता है वो हमारे नेचर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल इमोशन कहा गया है। तो इस पोएम वो वही ब्यूटीफुल पोम है जो कि कोर्ट्स केनी के द्वारा लिखा गया था। और आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू।